करते हैं जिससे इस जीव का कल्याण हो सके। द्वापर युग का प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को, जब अर्जुन मोह से ग्रस्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कौन सा ब्रह्म विद्या पिलाई? उसका क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया वो क्या थी? वो गीता थी। गीता के माध्यम से भगवान ने उसे ब्रह्म विद्या उपदेश करी और अर्जुन, वही अर्जुन जो कहता है कि कृष्ण मेरे हाथ जो है वो कांप रहे हैं, अब मैं शस्त्र उठाने में भी अपने आप को समर्थ नहीं मानता और मैं अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए अपना हित नहीं समझता, क्योंकि इनको मारने के बाद कौन सा भोग शेष होगा, मैं ऐसे भोग को नहीं भोगना चाहता। वही अर्जुन जब उसको भगवान ने ब्रह्म विद्या उपदेश करी, वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया और भगवान को कहता है कि महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वैसा ही अर्जुन को भगवान ने ब्रह्म विद्या उपदेश करी, अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। और वैसा ही कुछ मोह, महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर के मन में वो मोह पैदा हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अब अपनी द्वारिका की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले भगवान युधिष्ठिर के कक्ष की तरफ से गुजर रहे थे, उसके कमरे की तरफ से गुजर रहे थे, तो अंदर से आवाज आ रही है रोने की। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये तो अर्जुन रो रहा है और कह रहा है कि केवल एक सिंहासन के लिए, केवल एक राज्य के लिए मैंने अपने प्रियजनों का संहार करवा दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को मरवा डाला। किसके लिए? केवल इतने से सुख के लिए रो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण उस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान उस दृश्य को देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं वहां पर। भगवान कहते हैं क्यों नहीं किया भगवान ने? वही भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने केवल एक बार कहा तो भगवान ब्रह्म विद्या उपदेश करते हैं, गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन को और उसे युद्ध में परिवर्तित करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं और उसका मोह दूर करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के समय शांत हैं और भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर को अगर मैं चाहूं इसे ज्ञान देना, लेकिन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके अंदर ईश्वरीय भाव नहीं है मेरे प्रति। वो तो मुझे केवल अपना छोटा भाई मानता है और जब तक ये जीव किसी भी संत को या किसी भी परमात्मा के अवतार को, जब तक उसके मन में अपने से छोटा भाव है तब तक भगवान उसे उपदेश नहीं करते। उसके लिए सबसे पहले हमें नम्र होना होता है, हमें विनम्रशील होना पड़ता है, तभी भगवान अपनी ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। लेकिन महिम भट्ट तो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। उसने 6 दर्शन जैसे ही पढ़े उसके मन में अहंकार हो गया कि अब मेरे जैसा विद्वान पूरे महाराष्ट्र में नहीं। जितने भी महाराष्ट्र में विद्वान है वो केवल ज्यादा से ज्यादा 5 दर्शनों को जानते हैं। 6वां दर्शन अभी तक महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा जाता, न पढ़ाया जाता है। मैं ही केवल एक पहला विद्यार्थी हूं जिसने 6 के 6 दर्शनों को जान लिया है।
और वो उसी अहंकार से, आंध्र से आता हुआ सभी विद्वानों को हराता हराता वो महाराष्ट्र पहुंचता है। कहां? अपने गांव में, जहां पर उसके मामा गणपत आप्यो रहते हैं। वहां से आते आते उसके पांव में घास का तिनका बंधवाता है कि ये जितने भी विद्वान हैं वो मेरे सामने तुच्छ हैं। और हाथ में मशाल है अब उसके, मशाल इसलिए कि वो सूर्य जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है, और इस संसार में एक सूर्य केवल यही महिम भट्ट है जो उस सूर्य के समान है। गणपत आप्यो ने जैसे ही महिम भट्ट को आता देखा, गणपत आप्यो जो उसके रिश्ते में मामा भी लगते हैं और गुरु भी लगते हैं, वहां पर दोनों ही संबंध हैं। और तीसरा संबंध कि वो महिम भट्ट के ससुर भी लगते हैं। महिम भट्ट को आता देख उन्होंने देखा कि ज्ञान जो है वो तो आदमी को विनम्र बनाता है, लेकिन ये जो ज्ञान प्राप्त करके आया है ये तो उसके विपरीत है। इसको तो अहम हो गया अपनी क्रिया के ऊपर। गणपत आप्यो के साथ भेंट हुई, मिलते हैं, रात को भोजन करते हैं, और भोजन करते करते महिम भट्ट अपने किए हुए, जो वहां पर उसने पढ़ाई में किए हुए जो अनुभव है वो सभी बतलाता है। कहता है कि मैंने इस तरह से उस परीक्षा से मैं उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, ऐसे ऐसे मैं महाराष्ट्र तक आने तक मैंने अनेक विद्वानों को हरा दिया। अब मेरे जैसा विद्वान पूरे गंगा तीर पर नहीं है। संपूर्ण गंगा तीर पर अगर कोई केवल एक विद्वान है वो है महिम भट्ट। गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट, आदमी को कभी भी अपने ऊपर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आदमी का अहंकार जो है वो उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। आदमी तप से राज्य को प्राप्त करता है और राज्य से नरक को प्राप्त करता है। इसलिए आदमी को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। गणपत आप्यो को ऐसा सुन करके महिम भट्ट को कुछ अच्छा नहीं लगा। महिम भट्ट कहते हैं ठीक है। गणपत आप्यो ने देखा कि मेरे कहने का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट, यहां इस गंगा तीर पर, यहां नजदीक ही डोमे ग्राम है, वहां पर आजकल भगवान श्री चक्रधर स्वामी निवास कर रहे हैं। अगर तुम वहां पर चले जाओ, अगर वो तुम्हारे को पास कर दें, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे को ज्ञान हो गया।